एक एकेडमी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जहां आप लर्निंग लेते हैं, जहां आप सीखते हैं, समझते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पैशन के हिसाब से जो भी पर्पस ऑफ डूइंग फोटोग्राफी है उसको अचीव करते हैं। मेंटर्स स्पेशलिस्ट होते हैं। मेंटर्स आर्ट, एस्थेटिक्स, टेक्निकल नॉलेज और बाकी चीजों में पारंगत होते हैं। वहां से आपको वो नॉलेज, वो एक्सट्रैक्ट, आपके काम का रिव्यू और आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर किया गया जो काम है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हो चाहे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हो, इन चीजों की सख्त जरूरत है और इनसे बनता है आपका एक प्रोफेशनल नो हाउ। सोलो प्रोजेक्ट्स, आप अपने प्रोजेक्ट्स को अकेले, विदाउट द हेल्प ऑफ मेंटर्स, आफ्टर हैविंग डिस्कशंस विद मेंटर्स, स्टूडियोज में और आउटडोर में डॉक्यूमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, जहां से आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस आप अगर किसी फोटोग्राफर को असिस्ट करते हैं तो नहीं आता है, क्योंकि वहां सिर्फ आप असिस्ट करते हैं। मेरा मानना यह नहीं है कि फोटोग्राफर के पास असिस्ट किए हुए लोग प्रोफेशनल नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये समझने की बात है। तो पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स का है वो ये कि क्या फोटोग्राफी में एक सक्सेसफुल करियर है या नहीं। स्टूडेंट्स का भी कई बार ये क्वेश्चन हमारे यहाँ होता है कि प्रोफेशनली हम क्या सक्सेसफुल होंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारी हो। तो हमारा एज इंस्टीट्यूशन, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन, एक रिप्लाई है, बिल्कुल है। जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर अपने आप को तैयार करता है, जैसे डॉक्टर अपने आप को एक तैयार करता है, ऐसे ही फोटोग्राफर भी अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। तैयारी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक राइट एकेडमी। एकेडमी जहां पर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्रिएटिव, आर्ट, एस्थेटिक्स एस्पेक्ट्स और बिजनेस एस्पेक्ट्स को सीखते हैं। यानी आपको अपने आप को 3 रेल्स पर, 2 नहीं 3 रेल्स पर अपने आप को तैयार करना है। पहला टेक्निकलिटीज। टेक्निकलिटीज का मतलब हो गया ऑल अबाउट कैमरा, कैमरा का पोटेंशियल, कैमरा के अंदर, इस मशीन के अंदर जो पोटेंशियल है उसको समझना, एक बात। और दूसरी बात, उस कैमरा को कैसे इस्तेमाल क्रिएटिवली करें सो दैट थॉट प्रोसेस में बनाई हुई वो इमेज हम बना पाए और अपनी पिक्चर के थ्रू अपनी ऑडियंस को वो जो पर्पस ऑफ डूइंग द फोटोग्राफी है वो बता पाए, दिखा पाए। सो दैट इज 1। नंबर 2, हम सभी के पास एक डिफरेंट अवेयरनेस है, डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, अपना अपना विजडम है। यहां से शुरू होती है आर्ट और एस्थेटिक्स की स्टोरी। आर्ट और एस्थेटिक्स, दैट मीन्स आप अपनी तस्वीर में, आप अपनी क्रिएटिविटी में कैसे पर्पस को ढूंढते हैं और अचीव करते हैं। कैमरा मैंने अगर महंगा ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्यादा बड़ा फोटोग्राफर हो गया। ये आपका ब्रेन है, ये आपका विजडम है जो आपको बनाता है बेटर फोटोग्राफर। इसकी तैयारी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, एकेडमी के अंदर करनी पड़ती है। इट इज लाइक अ तपस्या, इट इज लाइक साधना, और इट इज लाइक इंटरेक्शन, डिस्कशन, प्रैक्टिस, रिव्यू, क्रिटिक, जो आप अपने मेंटर्स के साथ करते हैं। थर्ड, अगर आप ये 2 टेक्निक्स और आर्ट, ये दोनों सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप एक अच्छा फोटोग्राफर बन गए। लेकिन इस क्रिएटिविटी को सेल्स तक लेकर जाना, दैट मीन्स द पर्पस ऑफ डूइंग फोटोग्राफी, उसको अचीव करना, वहां शुरू होता है बिजनेस एस्पेक्ट। इट इज एन क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स। लैपटॉप में रखी हुई तस्वीरें क्रिएटिव नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसका पर्पस ऑफ डूइंग अचीव ना हो। एग्जीबिशन, कॉफी टेबल बुक, कोई कमर्शियल एस्पेक्ट है, कोई प्रेजेंटेशन है, कैलेंडर बनना है, कोई सेल्स का कोई पर्पस है, तब तक आप अपनी तस्वीर को क्रिएटिव न समझें जब तक उस
तस्वीर का पर्पस अचीव नहीं हुआ। ये खासकर हमारे जैसी इंस्टीट्यूशन में, आईआईपी जैसी इंस्टीट्यूशन के अंदर थर्ड सब्जेक्ट है। यही वो एक सब्जेक्ट है जिसके कारण हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% रहता है। मेरा यह मानना है कि एकेडमी की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर कोई एकेडमी में स्टूडेंट अपना ट्रस्ट शो करता है, वो अपने करियर के बारे में आपको अपने से बेहतर मान करके एडमिशन लेता है, तो ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस स्टूडेंट के करियर के साथ न खेले, वो उस स्टूडेंट के करियर को बनाने में जितना योगदान उस स्टूडेंट का है उससे ज़्यादा योगदान दे, यानी उसके साथ में मिलकर उसके करियर को बनाए। जब मैं मेरे करियर से नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता तो फिर मैं हमारे स्टूडेंट के करियर से कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। सो ये हमारी जिद है कि आईआईपी के स्टूडेंट्स रूल करेंगे। आने वाले समय में स्काईलाइन फोटोग्राफर जो फ्यूचर के होंगे वो आईआईपी के फोटोग्राफर्स दिखाई देंगे। कैसे? पिछले दिनों बहुत सारे गवर्नमेंट के सेक्टर में जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत सारे फोटोग्राफर्स को असिस्ट करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स गए। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस में हमारे स्टूडेंट्स आज काम कर रहे हैं। हमारे अपने स्टूडेंट्स बड़े कॉन्फिडेंटली अपने फ्रीलांस वर्क के अंदर अपने ब्रांड्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस और पोर्टफोलियो, इन दो चीज़ों का आउटकम है। हमारा ये मानना है कि एक इंस्टीट्यूशन अगर ठीक तरीके से पढ़ाए, स्टूडेंट्स के साथ उसको कॉन्फिडेंस और पोर्टफोलियो बना कर दे, तो कोई ऐसा इशू नहीं क्रिएट होगा स्टूडेंट्स का जॉब ना हो, या उसके पास में बिजनेस ना हो, या फिर उसके पास में कोई सोशल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी रह जाए। एक सक्सेसफुल करियर बनाने के पीछे अब किस तरह की स्टडीज किस किस स्टूडेंट के हिसाब से होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, हम लोग उसको ड्यूल डिप्लोमा भी बोलते हैं, उसके पीछे भी एक पर्पज है। एक दूसरा है बैचलर्स इन फोटोग्राफी। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स 1 ईयर का प्रोग्राम करते हैं। 1 ईयर में जो स्प्लिट ऑफ द टाइम है वो ये है कि फाउंडेशन फेज, देन एडवांस्ड फेज, देन स्पेशलाइजेशन फेज, एंड उसके बाद में प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो। ऐसे ही बैचलर्स में फर्स्ट ईयर इज फाउंडेशन, सेकेंड ईयर इज स्पेशलाइजेशन, थर्ड ईयर इज प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। दोनों में फर्क क्या है? ऑब्वियसली डिप्लोमा है तो ड्यूरेशन कम है, और बैचलर्स है तो 3 इयर्स का प्रोग्राम है। क्योंकि डिप्लोमा वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी इमीडिएट चाहिए, या वो लोग ड्यू टू वट एवर रीजंस अपने पैशन को परस्यू नहीं कर पाए और आगे निकल गए, ग्रेजुएशन कर गए या अंडर ग्रेजुएशन रह गए, या 12th भी नहीं कर पाए, वो लोग डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो 3 साल नहीं दे पा रहे हैं स्टडीज को। वेयर एज जो बैचलर्स है वो 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट के बाद, 12th के पास होने के बाद बैचलर्स का फेज आता है। बैचलर्स एक डिग्री है, प्रॉपर एक डिग्री है, जिसके अंदर जो स्प्लिट मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट ईयर इज फाउंडेशन, सेकेंड ईयर इज स्पेशलाइजेशन, एंड थर्ड ईयर इज 1-on-1 मेंटर एंड मेंटी रिलेशंस, एंड वहां पर उसको मेंटर एंड मेंटी प्रोजेक्ट्स, you have to choose your mentor, you have to choose your specialization project and do it with your mentors. So 3 years का प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली आपके पास में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो डिस्कशन है मेंटर्स के साथ में, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है। वेयर एज डिप्लोमा इज क्रिस्प, क्विक, जल्दी 6 months + 6 months। तो
डिप्लोमा के स्टूडेंट्स कहाँ प्लेस्ड होते हैं और बैचलर्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लगभग फर्क देखा है हमने इसमें। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, आपके ज़्यादातर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जॉब्स में जाते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं सोसाइटी में, कुड बी फोटो जर्नलिज्म, दैट कुड बी आपके प्रोडक्शन हाउसेस, एडवर्टाइजिंग कंपनीज, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ में एसोसिएट होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में, एक्सपोर्ट हाउसेस में, बहुत मैगजीन्स में स्टूडेंट्स यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं और जॉब्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फ्रीलांसिंग भी करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, फिल्म मेकिंग में, फर्दर स्टडीज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग में जाते हैं एंड दे आर हाईली पेड। वो काफ़ी बेहतर अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं क्योंकि दे हैव मोर आर्ट एंड एस्थेटिक नॉलेज, सो दे हैव मोर पॉसिबिलिटीज इन डूइंग देयर प्रोजेक्ट्स। गहराई बहुत है। अब दोनों में से चूज क्या करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट, आपके प्रेजेंट सिचुएशन, जब आप एडमिशन के लिए आते हैं उस वक्त डिसाइड होती है। आप 3 साल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्या आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इमीडिएट है कि अभी आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर डिप्लोमा। अदरवाइज इफ यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकअप, 3 years का प्रोग्राम इज फार बेटर देन 1 year का प्रोग्राम।